इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आज आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। आप अपने शेष जीवन में क्या करेंगे? हम सभी को केवल एक ही जीवन मिलता है और ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे जीते हैं। और यदि आप पीछे मुड़कर देखें और आपने गलतियां की हैं, तो आप हमें से किसी से भी अलग नहीं है। हम सभी ने गलतियां की हैं, लेकिन कभी कभी लोग उन गलतियों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास केवल एक ही गियर है और वो फॉरवर्ड है। वो नहीं चाहते कि हम अतीत में रहें, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हमारे पीछे सब कुछ मर चुका है। लूका 9:59-62 उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। परंतु उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। अब वास्तव में ऐसा नहीं था कि यीशु अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के खिलाफ थे। अब वास्तव में ऐसा नहीं था कि यीशु अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात कही जा रही है कि हमें उन चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनमें अब हमारे लिए कोई जीवन नहीं है। कभी कभी हमने 10 वर्षों तक कुछ किया होता है और ये हमारे जीवन में बहुत सारे फल लेकर आता है, लेकिन अब हम इसे सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक आदत है और ये वास्तव में है, हम इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। ये वास्तव में हमें बर्बाद कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम इसे करने के इतने आदी हो गए हैं, हम इसे करते रहते हैं। और मैंने एक बार किसी को ये कहते सुना, अगर घोड़ा 10 साल से मरा हुआ है तो उतर जाओ, अब समय आ गया है कि उतर जाओ। अब यीशु ने उसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। फिर भी एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हुआ हूं। और यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये अभी भी एक मृत चीज है। ये समाप्त हो गया है और अब इसमें आपके लिए कोई जीवन नहीं है। कई बार हम अच्छे पुराने दिनों के बारे में बात करना पसंद करते हैं और मैंने वो काम किया है जो मैंने यहाँ सेंट लुइस के एक चर्च में लगभग 5 वर्षों तक साप्ताहिक बाइबल अध्ययन किया था। और उस समय वहाँ कई सौ महिलाएं थीं और हमने बहुत ही अद्भुत समय बिताया। और काफ़ी समय तक जब मैंने ये बाइबल अध्ययन करना बंद कर दिया, लोग मुझसे हर समय अच्छे पुराने दिनों के बारे में बात करते रहे। मुझे आशा है कि आप सभी के पुराने दिन अच्छे रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस अच्छे भविष्य को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अच्छी यादें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आपने जो किया है उससे इतने प्रभावित न हो कि आप जो कर सकते हैं उसके लिए आगे न बढ़ें। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और वो चाहते हैं कि आप भविष्य में जाएं और वो सब कुछ करें जो उन्होंने आपके लिए किया है। यदि कोई बुरी चीज़ें थीं तो अन्य भूलों की तरह उन्हें भूल जाओ। यदि अच्छी चीज़ें थी तो परमेश्वर का शुक्र है कि आपको उनमें से कुछ याद हैं, लेकिन ये भी समझें कि अब नई चीज़ों पर जोर देने का समय आ गया है। अब बाइबल में एक धर्म ग्रंथ है जिसमें केवल 6 वचन हैं। इसमें बस इतना कहा गया है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें लूत की पत्नी पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है और देखिए कि उसने क्या किया। लूका 17:29-32। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। उसने पीछे मुड़कर देखा और समाप्त हो गई, क्योंकि वो नमक के खंबे में बदल गई थी। अब आप जानते हैं, मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती कि जब यीशु फिर से बादलों में आएंगे और उनके आगमन का संकेत देते हुए तुरही बजेगी, तो हम में से
कोई भी अपने घर में वापस भागना चाहेगा या अपने पसंदीदा आभूषण या पसंदीदा पोशाक को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को जाने दे जो अब मूल्यवान नहीं है और उन चीज़ों की ओर बढ़ें जो आगे हैं। और शायद, बस शायद, आपको क्या करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए अच्छा है। हम सभी को कभी-कभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी सूची बनानी होगी और देखना होगा कि क्या ये अभी भी हमारे लिए अच्छा फल दे रहा है। सिर्फ़ इसलिए कि 10 साल पहले कोई चीज़ आपके जीवन में अच्छा फल देकर आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी वैसा ही कर रही है। और कई बार हम अपना समय केवल चीज़ों के साथ बर्बाद करते हैं और हमें बस उन्हें जाने देना चाहिए। मैं सोचती हूँ, क्या कभी ऐसी कोई चीज़ है जिन्हें आपको बस छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे आपको उन चीज़ों को करने से रोक रहे हैं जो परमेश्वर ने अभी आपके लिए रखी हैं? अपनी स्थितियों पर रोना बंद करें और आगे बढ़ें। निर्गमन 14:15 कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे अस्वीकार कर दिया था, मुझे एक बार नौकरी से निकाल दिया गया। जीवन निष्पक्ष नहीं है। और क्या आपको पता है, ये सचमुच बिल्कुल सच है, जीवन निष्पक्ष नहीं है। हम सभी के साथ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो अन्यायपूर्ण होती हैं और अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें घटित होती हैं। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन परमेश्वर निष्पक्ष है। और परमेश्वर के चरित्र के बारे में मेरी पसंदीदा चीज़ों में से ये है कि वो न्याय के देवता हैं। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा सभी चीज़ें सही बनाते हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से अनुचित हो, बिल्कुल भी सही ना हो, लेकिन अगर आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, जिसका एक हिस्सा ये है कि जिसने भी आपको ठेस पहुंचाई है उसे माफ कर दें, उसे जाने दें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आपके जीवन में न्याय लाएंगे। मैं जानती हूं कि ये ऐसा करेंगे। इसे भूल जाओ। परमेश्वर जो भूल गए उसे याद करना बंद करो। उदाहरण के लिए आपके पाप। बाइबल कहती है कि वो न केवल हमें क्षमा करते हैं बल्कि वो हमारे पापों को भूल जाते हैं और वो उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूर कर देते हैं। और मुझे एक रात याद है, मैं अपने बिस्तर पर प्रार्थना कर रही थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते समय किसी चीज़ की माफ़ी मांग रही थी और ये बहुत समय पहले की बात है। और उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे इसके लिए माफ़ करने के लिए कहना बंद कर देंगे? जब आपने पहली बार मुझसे पूछा था तो मैंने आपको माफ़ कर दिया था। इसलिए कई बार जब हम परमेश्वर से पिछली चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके लिए हम पहले से ही पश्चाताप कर चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हम ऐसा करें क्योंकि वे वैसी चीज़ें जिन्हें वो पहले ही भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी भूल जाएं। आप जानते हैं, मुझे अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत और काफ़ी विशेषाधिकार प्राप्त कर रही हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। और मैं इसके बारे में बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन मेरा मानना है कि इसका मतलब यह है कि बैठकर सिर्फ इस बारे में न सोचे, ओ वो कितना अच्छा था और आप कितने अच्छे थे और आप जानते हैं, हमें बस धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे भाग लेने दिया और अगली चीज़ पर आने की ज़रूरत है। आप जानते हैं, मैंने देश के बाहर 67 मिशन यात्राएं की हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मैं अब और नहीं कर सकती। मेरा शरीर अब जेट लैग से अच्छी तरह तालमेल नहीं बिठाता और मैं अपने जीवन में उस बिंदु पर आ गई हूँ जहाँ मुझे उन चीज़ों को चुनना है जिनके बारे में मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा थका नहीं सकती, और वे चीज़ें जो केवल मैं सेवकाई में ही कर सकती हूँ। मैं शिक्षण करती हूँ, मैं लेखन करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कुछ स्थितियों से निपट सकती हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं साक्षात्कार करती हूँ, लेकिन मैं बस भारत या अफ्रीका या दुनिया भर के किसी अन्य स्थान की इतनी लंबी यात्राएं नहीं कर सकती। खैर, मुझे उनकी याद आती है और कभी कभी मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं ऐसा कर सकूं
और मैं आराम से बैठकर उन बड़े धर्म युद्धों के बारे में सोच सकती हूँ जो हमने इन अन्य देशों में किए, और विभिन्न अभियानों, कुओं की खुदाई और भोजन कार्यक्रम और उन सभी अलग-अलग चीज़ों के बारे में। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? परमेश्वर ने वो सब किया है जहाँ मैं चिंतित हूँ, जहाँ उन्होंने अब हमारी सेवकाई के अन्य लोगों को खड़ा किया है जो जाएँ और वो करें। हमारी सेवकाई बहुत प्रसिद्ध है और आउटरीच में शामिल है और हम हमेशा रहेंगे। लेकिन ये हमेशा वही व्यक्तित्व या व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये करता आया है। परिवर्तन से डरो मत। बदलाव कोई बुरी चीज नहीं है, यह हमेशा कुछ अच्छा लेकर आता है अगर आप इसे आने दें। भूल जाओ कि आपने क्या किया है और भूल जाओ कि आपने क्या नहीं किया है। भूल जाओ कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है और भूल जाओ कि लोगों ने आपके लिए क्या नहीं किया है। इससे रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है? आपने ऐसा नहीं किया और आपने वो नहीं किया, आपने ये किया, आपने ये किया। क्षमा करने का एक हिस्सा बस इसे छोड़ देना है, इसे जाने देना है, इसे छोड़ देना है और इधर-उधर बैठकर हर समय इसके बारे में मत सोचिए। मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और मुझे यकीन है कि आपने कुछ बुरे काम भी किए हैं। लेकिन मैं आज आपसे क्या पूछना चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें, आप अपने शेष जीवन के साथ क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है, मैं कभी-कभी समय लेती हूँ और इस बारे में सोचती हूँ, जॉयस, तुम अपने शेष जीवन में क्या करने वाली हो? मैं जानती हूँ कि मैं लिखती रहूँगी, मैं शिक्षा देती रहूँगी और परमेश्वर के वचन का प्रचार करती रहूँगी। वो मुझसे जो कुछ भी करने को कहते हैं, मैं उसका आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ, मैं दान देना चाहती हूँ और गरीबों तक पहुँचना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती परमेश्वर मुझसे भविष्य में क्या करवाएँगे, लेकिन जो भी वो कहेंगे, मैं बस हाँ कहूँगी, क्योंकि मैं वही करना चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। आप अपने शेष जीवन में क्या करेंगे? शायद आपको एहसास नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप कह सकते हैं, जॉस, मैं बहुत शक्तिशाली महसूस नहीं करता। आपको पता है क्या? मुझे एक की शक्ति के बारे में बात करना पसंद है। यह अद्भुत है। मेरा मतलब है, पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। एक व्यक्ति क्या हासिल करता है अगर वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो और परमेश्वर के प्रति समर्पित हो। रोमियो 5:17-19 ये कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, जिसका अर्थ आदम था, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु उसके पास आई। ये कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो मृत अवस्था में नहीं गिरा और उसी समय उसने सांस लेना बंद नहीं किया, परंतु मृत्यु उसकी आत्मा में आ गई। उसमें वो आध्यात्मिक जीवन नहीं था जो कभी था, और ये सभी पुरुषों पर लागू हुआ। हमें पापी स्वभाव आदम से विरासत में मिला है। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो आदम ने हमें मौत दी, लेकिन यीशु ने हमें जीवन दिया। आप जानते हैं, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आप केवल एक हैं, लेकिन आप एक हैं। और ये सोचना बंद करें, पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है, या मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे करना है, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बहुत अधिक सहायता नहीं चाहिए। आप जानते, पहला कदम उठाएं और जो कुछ भी आपको चाहिए परमेश्वर उसे आपके पास लाएंगे। मैंने 45 वर्षों से परमेश्वर को हमारे लिए उपलब्ध होते देखा है। हमें जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन पैसों की हमें आवश्यकता है, वही सही दरवाजे खोलते हैं, वो गलत दरवाजे बंद करते हैं। यदि आप बाइबल में उन सभी लोगों के बारे में सोचे जो सिर्फ एक थे, लेकिन जिन्होंने ऐसे अद्भुत काम किए। आइए, आदम, मूसा, यूसुफ, रूथ, एस्तर, अब्राहम, एलिजा,
एलीशा, मत्ती, पतरस, मरकुस, लूका, पौलुस, यूहन्ना और मैरी मैगडलीन, और निश्चित रूप से यीशु के बारे में सोचें। आज्ञाकारिता के उस एक कार्य से क्रूस पर जाने के लिए यीशु ने जितना हम सोच सकते थे उससे कहीं अधिक पूरा किया, और ये कुछ ऐसा नहीं था जो वो करना चाहता था। आप जानते हैं, हमें वो बहुत कुछ करने की इच्छा नहीं है जो हम करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है, चाहे हम चाहें या ना। मत्ती की पुस्तक में कहा गया है कि जब वो गतसमनी के बगीचे में था तो उसने 3 बार परमेश्वर से कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या अभी कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कठिन होने वाला है, या क्योंकि आप ऐसा नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि आप नहीं जानते कि इसे कैसे करना है? आज्ञाकारिता एक अद्भुत चीज है, और जब हम वास्तव में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने लगते हैं तो वो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत चीजें करते हैं। खैर, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में हमने बात की, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने ऐसे काम किए जो गलत थे। मूसा और दाऊद दोनों हत्यारे थे। यिर्मयाह डर गया था। रूत एक समय मूर्ति पूजन में थी। मैरी मैगडलीन एक वेश्या थी। एलिया आत्मघाती और अवसादग्रस्त था। और पतरस ने 3 अलग अलग बार मसीह को जानने से भी इनकार किया। पौलुस ईसाइयों का उत्पीड़न करने वाला था। और हमें केवल बाइबल से हटकर लोगों के बारे में बात नहीं करनी है। हम बिली ग्राहम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। उस एक व्यक्ति द्वारा वो करने के लिए आज्ञाकारिता के कारण जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा था, कितनी हजारों हजारों आत्माएं स्वर्ग में होंगी, एक की शक्ति। इनमें से कोई भी एक से अधिक नहीं था और उनमें से कोई भी आपसे अधिक नहीं था। वे बस प्रतिबद्ध और समर्पित थे। और आप जानते हैं, आप वही काम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। मैं नहीं जानती, शायद आपका काम 2 महान बच्चों का पालन पोषण करना है जो भविष्य में लोगों का जीवन बदलेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं वो महत्वपूर्ण है यदि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। ये सब पसंद के बारे में है, और मुझे लगता है कि आज विकल्प चुनने का अवसर है। क्या आप इस बात पर शोक मनाते रहेंगे कि आपने क्या खोया है, या जो बचा है उसका उपयोग करेंगे? मुझे फिर वही बात करनी है कि आप इस बात पर शोक मनाते रहेंगे कि आपने क्या खो दिया है, या क्या आप उस चीज का उपयोग करेंगे जो आपके पास अभी भी है? क्या आप कुछ नहीं करते रहेंगे और अपने आप से नाराज रहेंगे क्योंकि आप कुछ नहीं करते? मेरे भाई ने ऐसा किया था। वो अब इस धरती पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा गलत काम कर रहा था, या उसने अपने जीवन में लगभग कुछ भी नहीं किया, और फिर वो हमेशा अपने आप पर क्रोधित रहता था क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन वो निरर्थक है। उसे जो करने की आवश्यकता थी वो अतीत को त्यागना था और परमेश्वर का अनुसरण करना शुरू करना था, और वो वही नहीं कर रहा था जो परमेश्वर उसे करवाना चाहते थे। ये एक जाल है जिसमें शैतान हमें फंसाना चाहता है। अपराध बोध से क्या लाभ होता है? क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या है? यह हमारे पापों के लिए भुगतान करने का प्रयास करने का हमारा तरीका है, और आप वो ऋण नहीं चुका सकते जो पहले ही चुकाया जा चुका है। यीशु ने हमारे पापों का भुगतान किया, और उसे हमें शामिल होने और किसी ऐसी चीज के लिए दोबारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए वो पहले से ही पूरी तरह से भुगतान कर चुका है। वो चाहता है कि आप क्षमा का उपहार प्राप्त करें, अतीत को त्यागें और आगे बढ़ें और महान कार्य करें। आपके द्वारा की गई गलतियां आपके लिए अनुभव बन सकती हैं जो आपको भविष्य में परेशानी से दूर रखेगी, और जिसे अन्य लोगों के साथ साझा भी किया जा सकता है और उन्हें परेशानी से दूर रखा जा सकता है। मैंने 3 दिन पहले एक आदमी से पूछा, ये नौकरी लेने से पहले आपने क्या किया? और उसने कहा, मैं कुड़कुड़ाता था, शिकायत करता था, चिल्लाता था, मेरा रवैया बुरा था और मुझे अपने लिए खेद महसूस होता था। उन्होंने कहा, मैं दया और बोझ से और क्रोध से भरा हुआ था। खैर, मुझे खुशी है कि वो आदमी ईमानदार था, और मुझे खुशी है कि उसने आखिरकार खुद के साथ कुछ करने का निर्णय लिया। आप जानते हैं, एक राजा
19:9 और 13 बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आपको वास्तव में अध्याय 18 पर जाना होगा, जिसे पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एलिय्याह ने 400 बाल पैगंबरों को चुनौती दी थी, और चुनौती ये थी कि वे आग और वेदी पर बलि के रूप में एक बैल रखेंगे और वे उस पर पानी डाल देंगे और फिर परमेश्वर से आग भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कि ये बलि को जला देता है या नहीं। लेकिन फिर मूसा, मेरा मतलब एलीजा, ने इन सभी 400 बाल पैगंबरों को ले लिया। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, और उसने उन सभी को मार डाला और टुकड़ों में काट दिया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती ये किस तरह का काम रहा होगा। तो वो उस दिन साहसी था, वो था, उसमें कोई डर नहीं था। लेकिन फिर जब इसाबेल को पता चला कि उसने क्या किया, तो उसने कहा आप उसे एक संदेश भेजे कि मैं इस दिन के खत्म होने से पहले उसे मार डालूंगी। खैर, फिर वो भयभीत हो गया और जंगल में भाग गया और छिप गया। अब आप 400 भविष्यवक्ताओं से कैसे नहीं डर सकते, और फिर भी एक महिला से कैसे नहीं डर सकते। खैर, हम सभी में भावनाएं होती हैं, और उसे डर था कि इसाबेल उसे मार डालेगी, और वो रेगिस्तान के बीच में भाग गया और उसने कहा, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अब ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए जल रहा था और अब वो मरना चाहता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा मिलता है? क्या आप परमेश्वर के लिए जल रहे हैं और जब आपको थोड़ी सी भी समस्या होती है तो आप ऐसा कहते हैं, परमेश्वर, मैं बस, आप मेरा प्राण ले लें, मेरी जिंदगी इतनी खराब है कि आप मुझे ले जा सकते हैं। खैर, ये तरीका नहीं है। इसलिए वो जंगल में बैठ गया और वो उदास हो गया और ये सभी नकारात्मक बातें कह रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने एक देवदूत भेजा, उसे सुला दो। दूत ने उसे एक रोटी और थोड़ा पानी दिया। मुझे कुछ कुछ अच्छा लगा कि उसने उसे रोटी दी, और फिर उसने इसे दोबारा किया और उसे तरोताजा कर दिया। और फिर एलिय्याह जाकर एक गुफा में छिप गया और परमेश्वर ने उसके पास जाकर कहा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ, क्योंकि जिस चर्च में मैंने 5 साल तक काम किया, वहां एक रात मैं मंगलवार की रात सेवा में थी और प्रभु ने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मंगलवार की रात है, मैं चर्च जा रही हूँ, मैं हमेशा यही करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो लगभग अपमानजनक था। उन्होंने कहा, मुझे अब यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपका क्या मतलब है कि आपको यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है? मेरा मतलब, मैंने इस जगह को भूतल से ऊपर तक बनाने में मदद की। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा काम यहीं समाप्त हो गया, मेरे पास तुम्हारे लिए अन्य काम भी हैं। और यही वो समय था जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो सेवकाई मेरे पास है उसे आगे बढ़ाऊं और इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में ले जाऊं। अब मैं उस पूरी कहानी में नहीं पढ़ूंगी जो 40 साल पहले की है, और अगर मैंने उस समय परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी होती तो मैं आज यहाँ टीवी के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को ये संदेश नहीं सिखा रही होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिन्हें परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया है, और उन नई चीज़ों को पकड़ें जो उन्होंने हमारे लिए रखी हैं। बाइबल कहती है, मैंने जीवन और मरण को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। पछतावे में मत जियो और भय में मत जियो। निष्क्रिय मत बनो, सक्रिय रहो। परमेश्वर की इच्छा करो, अपनी इच्छा की नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो, लोगों को नहीं। हमारे जीवन में हर चीज एक विकल्प है, और मैं आज आपसे विनती कर रही हूं कि आप उन सभी चीजों को त्यागने का विकल्प चुनें जो पीछे हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको अपने शेष जीवन में कुछ अद्भुत करने के लिए उपयोग करें।
आपके सामने बहुत कुछ है और आपके अतीत को किसी भी तरह से आपको रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि इसे छोड़ दें और कहें, "हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मैं आपका हूँ, आप जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं करें। मैं आपको अपने पूरे जीवन से प्यार करता हूँ।" इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।